हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज का हमारा विषय है, जो अपने दोस्त लोग हैं, वकील लोग हैं, उनको कई बार फर्स्ट टाइम जो वकालतनामा साइन करने जाते हैं, तो उनको वकालतनामा साइन करते हुए क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज इस टॉपिक में मैं वो कवर कर रहा हूँ। तो आइए, मैं आपको वकालतनामा कैसे भरा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ, और चलते हैं इसी के साथ आगे। तो दोस्तों, ये है वकालतनामा, और इसमें सबसे पहले यहाँ पर जो ये कॉलम बना हुआ है, यहाँ पर हमें कोर्ट फ़ीस की जगह दी जाती है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कोर्ट फ़ीस कितने रुपए की लगती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे को केस नंबर डिटेल डालनी होती है, जो भी आपका केस है, और केस नंबर का आप डिटेल ऐसे डाल देंगे, जैसे मैंने ये अभी डाला है किसी का। फिर यहाँ पर FIR नंबर क्या है उसका, ये डालना होता है यहाँ पर केस नंबर के बाद। फिर उसके बाद कौन से सेक्शन में आपको लगाया गया है इस केस में, तो वो आपको सेक्शन डालना होगा। फिर पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, और उसके बाद फिर आपको कोर्ट, किसकी कोर्ट में ये केस लगा हुआ है। जैसे हमारे केस में MM है, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है। फिर दोबारा से उस सूट या अपील नंबर या केस नंबर की डिटेल डालनी होगी आपको, ईयर आ जाएगा। फिर कौन कौन से आपके क्लाइंट्स हैं, जैसे ये आपके क्लाइंट हैं तो उनका नाम, प्लेंटिफ या पटिशनर या कंप्लेनेंट, अपीलेंट, ये ऑप्शन में आ जाता है ये सारा। और उसके बाद ये जिसके अगेंस्ट में केस डाला गया है, डिफेंडर, रिस्पोंडेंट, एक्यूज्ड, उसकी डिटेल आ जाती है। फिर उनका नाम आ जाएगा, एज आ जाएगी, अता पता आ जाएगा, उनके फादर का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर आपको फिर जो लिखा हुआ है IV, पार्टी का नाम, उसकी डिटेल, सेम चीज़ें एज अबव लिखकर या सेम रिपीट करके दोबारा से डाल सकते हैं आप। उसके बाद ये जो पोर्शन बना होता है, ये वकीलों के लिए होता है, इनका साइन करके इनकी स्टैंप लग जाती है। यहाँ पर अपनी डिटेल आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद ये सारे फैक्ट्स हैं कि आपने इसको अपीयर करने के लिए अथॉरिटी, एक पावर अटॉर्नी दी है, पावर अथॉरिटी की तरह होता है ये। और 2 नंबर पॉइंट पे आपने साइन वेरीफाई किया है, प्रेजेंट कराया है, किस पर्पज़ के लिए, प्लीडिंग के लिए, अपील के लिए, क्रॉस ऑब्जेक्शन के लिए, पेटिशन के लिए, फॉर एग्जीक्यूशन के लिए, रिव्यू के लिए, रिवीजन के लिए। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगने हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। और उसके बाद आपने राइट दिया है, विड्रॉ कर सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इस केस में, या सबमिट करने के लिए, या आर्बिट्रेशन करने के लिए, या डिफेंस करने के लिए। तो एनी टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए भी रहता है, और पेइंग सेपरेट फ़ी। 6 नंबर पे है डिपॉजिट, ड्रॉ, रिसीव मनी, चेक, कैश, ग्रांट, रिसिप्ट, एक्सेट्रा। फिर टू अपॉइंट एंड इंस्ट्रक्ट एनी अदर लीगल प्रैक्टिशनर ऑथराइजिंग हिम टू एक्सरसाइज द पावर, और किसी भी पर्सन को लीगल प्रैक्टिशनर के लिए उसको ऑथराइज करने के लिए। फिर आपका ये सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। लास्ट में आपने लिखना है आई विटनेस वेयर ऑफ I/V, जो बंदा साइन करेगा उसके नाम से होता है। आज की डेट डल जाएगी 19 अप्रैल 2024। यहाँ पर एडवोकेट का डिटेल आ जाएंगी, और यहाँ पर क्लाइंट के हस्ताक्षर हो जाएंगे, और अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे। इस तरह से हम ये वकालतनामा पूरा फिल करते हैं। बड़ा ही आसान प्रोसीजर है। और इसमें जो कोर्ट फीस लगती है, मैंने आपको बताया था, अभी बताऊंगा मैं। ये आपका 2 रुपये का कोर्ट फीस लगता है, इसको ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है। और ये एक वेलफेयर टिकट होती है एडवोकेट्स की, 25 रुपये की, इसको भी ऐसे क्रॉस कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये दोस्तों पूरा कंप्लीट एक फॉर्म भर दिया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो आप अपनी डिटेल्स को ऐसे ही आप फिलअप कर सकते हैं इस वकालतनामे की तरह।